जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लागा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं यूपी पैट के लिए दूसरी क्लास लेके आया हूं और मैं वादा करता हूं अगर आप क्लास के अंत तक बने रहे तो आपको चीज़ें नहीं मिलेगी और एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मैं बगैर देरी करे क्लास में आ जाता हूँ। तो मैंने जो कल कराया था उससे मैं आगे कराने वाला हूँ, तो उसमें कुछ चीज़ें पीछे छूट गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अभी करा देता हूँ। पहली बात मैं करूँ अगले अधिवेशन की। अधिवेशन, ये अधिवेशन था ना, वो 1920 में हुआ। इसका स्थान कहाँ रहा? स्थान का रहा। और अध्यक्ष कौन रहे? अध्यक्ष भी इसके कौन रहे, ये जानना हमें चाहिए। अब 1920 में दो अधिवेशन हुए हैं, एक और अधिवेशन 1920 में हुआ है। एक और जो अधिवेशन है ना, एक विशेष अधिवेशन है, वो भी क्या हुआ है, 1920 में हुआ है। ठीक है, अब जो 1920 में ये अधिवेशन हुआ था, तो यानी ये वार्षिक अधिवेशन था। कैसा था? वार्षिक अधिवेशन था, और ये हुआ था नागपुर में, और इसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी ने की थी। ये कैसा अधिवेशन था मेरे भाई? वार्षिक अधिवेशन था। ये वार्षिक अधिवेशन था। ये कैसा अधिवेशन था? वार्षिक अधिवेशन था। और इसकी जो स्थान था वो नागपुर में हुआ था, नागपुर में हुआ था। और इसके जो अध्यक्षता की थी तो बी राघवाचारी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अब ये एक विशेष अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता यानी एक विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन था ये अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता यानी अध्यक्षता किसने की थी मेरे भाई? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने इसकी क्या थी, यानी अध्यक्षता की थी। ये बात आपको भली भांति से समझ में आई होगी। और ये हुआ कहाँ था मेरे भाई? विशेष अधिवेशन था, लेकिन स्थान कहाँ था? ये इसका स्थान तो बहुत जरूरी है भाई, कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता। कोलकाता में हुआ था। अब यहाँ पर ये चीजें पता चल गई। अब अगली बात आ जाती है आपकी। चलिए, अब मैं अगली बात आपको बताने वाला हूँ कि अगला जो अधिवेशन हुआ 1923 में, कोकीनाडा। ठीक है, यानी अगला जो अधिवेशन है, अधिवेशन, अगला जो अधिवेशन हुआ मेरे भाई, वो कब हुआ मेरे भाई? 1923 में हुआ। और स्थान इसका क्या था? स्थान था आपका कुकीनाडा। कुकीनाडा, कुकीनाडा स्थान ये वहां पर हुआ था। यानी वो क्या नाम है उस जिले में? गोदावरी जिले के पास में हुआ था। ठीक है, तो कोकीनाडा ये गोदावरी जिले के पास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे मेरे भाई? अध्यक्ष रहे थे इसके मोहम्मद, यानी मौलाना मौलाना मोहम्मद जी। मौलाना मोहम्मद जी इसके क्या रहते? अध्यक्ष रहते। अब ये बात ये आ जाती है, जो कुकीनाडा था ये किसका यानी प्रतीक था? ये पूछा गया है कि कुकीनाडा अधिवेशन 1923 किसका प्रतीक था? तो ये क्या था? हिंदू हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। एकता का प्रतीक था। हिंदू मुस्लिम एकता का ये क्या था मेरे भाई? प्रतीक था। अब अगली जो घटना घटित होती है, अगला जो अधिवेशन होता है वो होता है आपका 1926 ईस्वी में। ठीक है, अब इसमें ये भी विशेष अधिवेशन था। समझ गए ना? ये विशेष अधिवेशन था कि यानी अगला जो अधिवेशन हुआ, अगला जो अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? 1926 ईस्वी में हुआ। अब जो 1926 ईस्वी में अधिवेशन हुआ, समझो बात को, जो 1926 ईस्वी में जो अधिवेशन होता है ये वाला, तो अब ये 1926 का अधिवेशन था। इसकी एक विशेष बात थी कि जितने भी कांग्रेसी हैं उन सबको खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। क्या किया गया था? यानी जितने भी कांग्रेसी हैं उनको खादी पहनना अनिवार्य किया था। ठीक है, तो इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि सभी कांग्रेसियों को
सभी कांग्रेसियों को, सभी कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य किया था। सभी कांग्रेसियों को क्या कर दिया था भाई? खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। और ये कुकी अधिवेशन था, ये हिंदू मुस्लिम का प्रतीक था। एक विशेष बात और रहेगी इसमें, इसमें देखने के लिए, तो वो चीज देखिए आप। एक विशेष बात ये थी कि इसमें जो यानी कुकी नाड़ा अधिवेशन हुआ था ना, इसमें यानी यानी अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना होती है। किसकी? अखिल भारतीय, मैं लिख देता हूं यहाँ। इसमें क्या होता है? अखिल अखिल भारतीय अखिल भारतीय खादी बोर्ड की, खादी बोर्ड की क्या हो जाती है? इसमें स्थापना हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब बात आ जाती है मेरे भाई 1938 की। बहुत तो अधिवेशन हुए, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगला जो अधिवेशन हुआ वो 1938 में हुआ, और जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे भाई? देखिए, यानी सुभाष चंद्र बोस। यानी 1938 की बात कर रहा हूँ, हरिपुर में हुआ था ये, हरिपुरा में। तो अगला अधिवेशन है ना, अधिवेशन अगला अधिवेशन होता है 1938 ईस्वी में। 1938 में स्थान आपका क्या है मेरे भाई? हरिपुरा है, हरिपुरा। अध्यक्ष कौन रहे थे मेरे भाई? अध्यक्ष कौन रहे थे? यानी अध्यक्ष रहे थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस थोड़े मतलब बोस थे, ये क्या रहे थे? इसके अध्यक्ष रहे थे। अब इसका गांधी जी ने बहुत ही इसका क्या किया था मेरे भाई? विरोध किया। जब गांधी जी ने इनका विरोध किया तो मेरे भाई इन्होंने क्या किया कि 1938 में अगला जो अधिवेशन होता है ना, अधिवेशन, अब देखिए अधिवेशन अगला हुआ 1939 की बात है। अब गांधी जी अब देखना एक बार दोबारा फिर बन जाएंगे ये, यानी गांधी जी के यानी प्रत्याशी यानी सीतारमैया थे। क्या थे? रमैया, ठीक है। गांधी जी के प्रत्याशी सीतारमैया थे, और सीतारमैया को भाई क्या किया गया? उन्होंने चुनाव में उतारा गांधी जी ने, और उनके सद प्रयासों के कारण भी क्या ये सीतारमैया भाई चुनाव हार गए थे। समझ गए ना? ये चुनाव हार गए थे, ये बात समझो आपको। यानी ये गांधी जी के सद प्रयासों के बाद भी हार जाते हैं, और यानी सुभाष चंद्र यानी बोस जीत जाते हैं। यानी जीत हासिल कर ली भाई कौन ने? सुभाष ने। सुभाष चंद्र बोस क्या कर देते हैं भाई? जीत जाते हैं। तो गांधी जी को बहुत ही आघात होता है कि भाई बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। तो उनके सम्मान के लिए, गांधी जी के सम्मान के लिए भाई इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। जो शेष समय रहा उसके लिए भाई किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया मेरे भाई? यानी अध्यक्ष बना दिया, जो बाकी बचा हुआ समय था, ठीक है। अब यहाँ तक हम थोड़ी सी राष्ट्रीय आंदोलन की सारी चीजें आपको लिखवा दें, उसके बाद में हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि देखिए मैंने क्या बताया था, डेट टू डेट लिखाता जाऊंगा, और जहां मोस्ट बात होगी उसकी मैं बोलता जाऊंगा मुंह से, और सिर्फ डेट मैं आपको लिखाता जाऊंगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है मेरे भाई? 28 दिसंबर यानी 1885 ईस्वी को हुई।
किसकी सलाह पर हुई? एलन एक्टोबिया की सलाह पर हुई। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे मैं वीडियो में बता चुका हूँ सारी चीजें, ठीक है। अब अगली जो घटना घटित होती है वो आपकी 1885 के बाद में 1905 ले लेता हूँ, ठीक है। यानी यानी क्या वो बंगाल विभाजन, किसकी? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो हुआ वो कब हुआ मेरे भाई? 1905 को हुआ। उस समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड तो भगवान को बोलते हैं भाई, लेकिन ये साले भगवान कहाँ थे? ये भगवान थे क्या हमारे लिए? हमारा देश को कर गए। तो भाई लॉर्ड तो भगवान को बोलते हैं, ये भगवान क्या थे हमारे लिए भाई, ठीक है। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन कौन थे मेरे भाई? लॉर्ड कर्जन थे। अब यहाँ पे मैं बात कहता हूँ, मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया है, कमेंट में बताना। यानी इसको 20 को क्या हुआ था और 16 को क्या हुआ था। अब मुझे इसमें बताना मुक्ति दिवस कब मनाया गया, और जिस दिन मुक्ति दिवस मनाया गया था उसी दिन क्या किया गया था? पूर्ण रूप से क्या कर दिया था? बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और ये भी बताना मुझे घोषणा कब हुई थी। घोषणा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कब हुई थी, ठीक है। अब यहाँ मैंने पिछली वीडियो में बता के आया हूँ। अब अगली बात आ जाती है मेरे भाई, अगली बात आ जाती है कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसकी होती है मेरे भाई? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 30 दिसंबर, ये भी है 30 दिसंबर यानी 1906 ईस्वी को, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को इसकी होती है बकारुल। ढाका के नवाब आगा खां और उल्ला खां दोनों ने इसको मिलकर के किया था, ठीक है। हाँ, अब 1906 के बाद में 1907 में सूरत फूट यानी सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत फूट कब हुई थी? 1907 में। कब होती है मेरे भाई? 1907 में सूरत फूट होती है। क्या सूरत फूट थी इसमें 2 गुट बने थे, नरम दल और गरम दल 2 गुट बने थे। अब अगली बात मैं आपको बता दूं, मेरी बात समझो, ठीक है। अगली बात मैं आपको बता दूं, मेरी बात समझो कि अब सूरत फूट हो गई 1907 में। अब इससे पहले इसके बाद में एक ऐसी घटना है, उसको देखते हैं सीधा, यानी दिल्ली दरबार। अब जो दिल्ली दरबार लगाया गया वो कब लगाया गया? 1911 ईस्वी में लगाया गया, जिसमें मेरे भाई कौन आया था? रानी मेरी और क्या आया थे? जॉर्ज पंचम। रानी मेरी और जॉर्ज पंचम आए थे, और इनके ही सम्मान में पहली बार यानी जनगण मन गाया गया था। जनगण मन गाया गया था इनके सम्मान में, ठीक है। तो इसको कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई उनके सम्मान में, विदेशियों के सम्मान में गाया था, ठीक है। वो उनको भारत का भाग्य विधाता कहा था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने देश का राष्ट्रीय गान है, ठीक है। अब देखो दिल्ली दरबार 1911 में लगता है। बात आ जाती है 1916 की, यानी 1916 में जो घटना घटी हुई, तो देखो मैं उसको क्या कहते हैं? चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, या हम उसको क्या किस नाम से जानते हैं वो देखिए दिल्ली दरबार जो लगा, इसमें मैंने आपको बता दिया। अब घटना आ जाती है मेरे भाई 1916 की। अब 1916 में क्या हुआ था कि आपका लखनऊ समझौता हुआ था जो 2007 में, ये 1907 में जो नरम दल और गरम दल अलग अलग हुए थे, वो लखनऊ समझौते में फिर वापस एक मंच पर स्थापित हुए थे, ठीक है। लखनऊ समझौता, लखनऊ जो समझौता हुआ वो कब हुआ मेरे भाई? 1916 ईस्वी में हुआ, और इसमें नरम दल और गरम दल दोनों ही एक ही मंच पर फिर बने मिले थे। अब अगली बात आ जाती है 1917 की, और 1917 में यानी
यानी मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार कह सकते हैं उसको, या फिर अगस्त, सॉरी मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ 1917 में अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा क्या था ये मैं डिटेल में तब बताऊंगा। अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा कब होती है? 1917 में होती है, ये बात समझ लेना मेरे भाई। 1917 में क्या होती है आपकी, यानी अगस्त घोषणा होती है। अब इसके बाद में मेरे भाई बहुत इंपोर्टेंट चीज आ रही है कि रोलेक्ट एक्ट, जिसे हम काले कानून के नाम से जानते हैं। क्या है मेरे भाई रोलेक्ट एक्ट, मैं आपको बताऊंगा। हाँ भाई, अब अगली बात मैं आपको बता दूं, समझे ना, अगली बात मैं आपको बता दूं कि क्या है आपका कि रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट। अब रोलेक्ट एक्ट क्या था? अब रोलेक्ट एक्ट एक काला कानून था, समझ गए ना, इसे हम काले कानून के नाम से जानते हैं, काला कानून। अब जो काला कानून था वो कब चालू हुआ आपका? 1919 में। अब 21 मार्च लिख देते हैं पूरा, 21 मार्च, ये डेट इंपोर्टेंट है। 21 मार्च 1919 को ये काला कानून चालू होता है। काला कानून का प्रावधान क्या था कि बगैर दलील बगैर अपील केवल संदेह के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी इसको काला कानून कहा गया। कि अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई हम तुम्हें, अगर हमें जिस पर संदेश होगा हम उसको पकड़ लेंगे और जिस पर संदेश नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ये तो कैसा कानून है तुम्हारा, काला कानून है, तो जिस पे मर्जी पे तुम्हारा संदेह आ जाए, कोई प्रूफ। उन्होंने ये कहा था कि बगैर दलील बगैर अपील, तुम कोई दलील नहीं कर सकते ना कोई अपील कर सकते, केवल हमें संदेह हुआ तो हम आपको पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इसका विरोध किया गया। ये काला कानून में क्या प्रावधान था कि बगैर दलील और बगैर अपील केवल संदेह के आधार पर, केवल संदेह के आधार पर क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका विरोध किया गया, और जब इसका विरोध कर रहे थे तो मेरे भाई उनको रोका गया। अब रोकने पर यानी उत्तेजित भीड़ ने क्या कर दी, बैंक में आग लगा दी, चौक में कुछ लोग मारे गए। अब जब कुछ लोग मारे गए ना, तो अब यहाँ पे वो अंग्रेज भाई कह रहे थे कि इनकी ताकत बढ़ जाएगी अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो आगे ऐसी तरीके से चलते जाएंगे। तो ये जो लोग थे ना, इसका आंदोलन करने के बाद, ये कांड करने के बाद, एक आप जगह है, तो मैं पूरा ही उसका पॉइंट ही लिख देता हूँ, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला जो बाग में हत्याकांड हुआ था, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। वो यानी कब हुआ था मेरे भाई? 13 अप्रैल मार्च, 13 अप्रैल 1919। अब यहाँ पे ये कांड हो गया। कांड होने के बाद में भाई एक जगह थी, इसका ही कानून का विरोध करने के लिए एक सभा लगाई जा रही, विशेष सभा लगाई जा रही, कि जलियांवाला हत्याकांड था। जलियां वो लिखा जाता है वैसे तो, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो वहां सभा लगी थी, तो वहां पर जाता है मेरे भाई जनरल डायर। जनरल जो डायर गया था ना, ठीक है, जो जनरल डायर गया उसने बगैर चेतावनी दिए सीधा अंधाधुंध गोली बरसाना चालू कर दिया और चारों तरफ से भीड़ को घेर लिया। वहां बहुत सारे लोग मारे गए थे। और जब जनरल डायर अपने वहां पे उन पर केस चलाता तो दोष मुक्त ठहराया गया। ये भाई उनका भाई सरकार थी, उनका सब सिस्टम था, तो जनरल डायर को दोष मुक्त ठहरा दिया गया। और जब ये पूछा जाता है कि जब जनरल डायर मतलब ब्रिटेन गया था ना, तब उसके वहां की सरकार ने इसे तलवार भेंट की थी कि समझे ना, तो तलवार के विजित पर, तलवार से मतलब इसने कहा था तो हमने विजित किया है भारत को। ठीक है, तो ये यानी ये दोष मुक्त ठहराया गया था, इसलिए इसकी सरकार ने कि भाई बहुत बड़ा काम करके आया, तो इसे तलवार भेंट दी थी। ठीक है,
अब जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 आ जाता है। अब आता है मेरे भाई आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन दोनों साथ ही साथ चलते हैं। सहयोग आंदोलन, आंदोलन। अब खिलाफत जो आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन था ना, अब वो खिलाफत आंदोलन यानी मुसलमानों ने चलाया था। अब इसका गांधी जी ने सहयोग किया था। ये 1919 से चालू हुआ था, इसी के समकालीन चला था। 1919 से ये 1920 तक चला है। ठीक है, कहीं कहीं वो लिखा है तो उसको देखिए मत। यानी खिलाफत आंदोलन यानी ये असहयोग आंदोलन था ना, वो 1920 से क्या चला है मेरे भाई 22 तक चला है। अब ये किसने चलाया था? ये गांधी जी ने चलाया था। किसने चलाया था? गांधी जी ने। क्योंकि गांधी जी ने मेरे भाई यहाँ पर मुसलमानों का सहयोग किया था और मुसलमानों ने बहुत अच्छी तरीके से इनको माना था। तो मुसलमानों को सहयोग को दे करके इन्होंने असहयोग आंदोलन चालू कर दिया गांधी जी ने। 1920 से 1922 तक ये चला था। बंद क्यों हुआ था मेरे भाई, उसकी बात मैं आपको बता देता हूँ कि 5 फरवरी 1922 को, ऐसा दिखता रहने दो इसको, यानी ये बंद क्यों हुआ था असहयोग आंदोलन? चोरा चोरी कांड से। चोरा चोरी, चोरा चोरी जो कांड हुआ, चोरा चोरी जो कांड हुआ मेरे भाई, उस चोरा चोरी कांड से, यानी चोरा चोरी कांड हुआ कब? ये मैं आपको 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 2000 आ जाता है मेरे भाई, यानी 1922 को, यानी 1922 को ये क्या हो गया मेरे भाई, चोरा चोरी कांड हुई थी। ठीक है, अब चोरा चोरी कांड क्या हुआ था कि मेरे भाई ये जुलूस निकाल रहे थे, असहयोग आंदोलन चलाया और विरोध उस समय रॉलेट एक्ट का ही सबसे ज्यादा था। तो यानी उत्तेजित भीड़ जा रही थी और भाई चौकी में इन्होंने आग लगा दी। और ये चोरा चोरी जो जगह है ना, वो अभी वर्तमान में मैं कहूँ कि कहाँ थी कि गोरखपुर के पास थी, गोरखपुर के पास थी ये जगह। चोरा चोरी कहाँ है? गोरखपुर के पास है। और ये 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाता है मेरे भाई, चोरा चोरी कांड हो जाता है और इसमें सिपाही मारे जाते हैं। तो गांधी जी भाई अहिंसा के पुजारी थे, खून खराबा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे आंदोलन हमें नहीं चलाना। और उन्होंने क्या किया कि इसके बारे में मतलब 12 फरवरी को यह आंदोलन क्या कर दिया गया मेरे भाई, समाप्त यानी बंद कर दिया उन्होंने पूरी तरह से। और जैसे ही ये आंदोलन उन्होंने बंद किया, वैसे ही क्या हुआ मेरे भाई कि उनकी गांधी जी की कष्ट आलोचना हुई, पूरे भारत ने आलोचना करी। तो इसका फायदा किसने भाई? अंग्रेजों ने उठा लिया और उन्हें 6 साल के लिए जेल भेज दिया। और कुछ बीमारी होने के कारण वे 1924 में जब वापस आते हैं, तब तक स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। तो वो करते तो हैं उसका सहयोग, लेकिन दबे मन से स्वराज पार्टी का सहयोग करते हैं। तो ये वाली बात है। तो यानी ये हो जाती है 5 फरवरी। अब आ जाती है बात यानी 1923 की, यानी मैं कहूँगा स्वराज पार्टी। स्वराज्य जो पार्टी थी ना मेरे भाई, उसकी स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना होती है वो कब होती है? वो होती है मेरे भाई 1923 में। 1923 में होती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? 2 लोग करते हैं, जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू और दूसरे का नाम है मेरे भाई मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इनका ही नाम है सीआर दास, चित्तरंजन दास या सीआर दास, इनसे ही कहते हैं। इन्होंने इनका सहयोग भाई, ठीक है। इसमें स्वराज यानी विदेशी वस्त्रों की होली भी जराएगी, मैं डिटेल में भी अब अगली बार जो मैंने ये इसलिए जल्दी सारी चीजें डिटेल यानी वो करा रहा हूँ डेट टू डेट। अब मैं इसको डिटेल में अगली वीडियो जो आएगी वो पूरा डिटेल में पूरा ब्यौरा खगाल के अलग फेंक के मैं जो जरूरत चीजें वैसे मैं बताता ही जा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, अब यानी स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। अब आ जाता है साइमन की नियुक्ति। साइमन का एक पद बनाया गया, वो बनाया गया 1927 में। लेकिन साइमन का कमीशन आया कब था? साइमन कमीशन आया कब था भाई? 1928 में आया था। ये पद बनाया गया यानी साइमन का पद बनाया गया था 1927 में। और ये कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद देख रेख के लिए एक साइमन की नियुक्ति होगी
और यानी ये देख रेख करेगा किस अभाव से काम चल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी जो साइमन आया आपका वो 1928 में आया। साइमन की नियुक्ति 27 में होती है, लेकिन ये साइमन कब आया? 1928 में आया। और कहाँ आया? बम्बई। बम्बई आया। और इसका जहां इसका विरोध किया गया, क्यों किया गया? कि इसमें इस साइमन में भाई जो नियुक्त होकर के आया, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसमें 7 सदस्यीय फॉर्मूला था। ठीक है, अब ये आगे जिन्ना फॉर्मूला और वो भी चलेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर कोई भी क्या मेरे भाई 7 सदस्यीय मतलब यानी भारतीय कोई व्यक्ति नहीं था जिसका विरोध किया। किसने? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने इसका क्या किया मेरे भाई? पूरी तरीके से विरोध किया। और विरोध किया तो उन काले झंडे दिखाए उन्होंने। झंडे दिखाने के बाद अंडे वंडे भी फेंके। तो लाला लाजपत राय को उनके सिपाहियों ने पकड़ लिया। तो उनके सिपाही जब उन्हें मार रहे थे तो यहाँ पर यानी 1928 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी मार के कारण, यानी सिपाही इतना मारते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने एक वचन कहा था, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि यानी क्या कहा था कि लाला लाजपत राय ने कोमा में जो कथन कहा जाता है वो ऐसे ही बंद हो जाता है कि मेरे ऊपर किया गया, मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार, मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए काबुल, यानी काबुल की कील होगा। ताबुल यानी बाकी सूली के समान ये कील होगी। ठीक है, आगे चल के ये कील छुपेगी। और उन्होंने कहा कि मेरा भारत आजाद होगा। जोश में आ जाइए, एकदम खून खौल जाता है जो पिछली बातें याद आ जाती हैं। तो समझे ना बात को। मेरे ऊपर किया गया लाठी नहीं भाई, लाठी का एक एक जो प्रहार रहे ना, वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, किसके लिए? ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, यानी ताबुल की कील होगा। शूली की, ऐसे कह सकते हैं, सूली की कील होगा, शूली की कील के समान होगा। उन्होंने ये कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे अगली बात आ जाती है, बहुत अच्छे से हमने जाना है। यही साथ साथ हम चलते हैं साइमन की यानी नेहरू रिपोर्ट। यहाँ पर 1928 पढ़ा है, तो अगली बात इस पर आधारित तो उन्होंने कहा था, नेहरू रिपोर्ट आती है कि भाई ऐसा करिए, तुम अपना फॉर्मूला बनाइए। उस समय देखो, जो मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वो ले जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उस समय मतलब यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के मतलब बढ़ने का कार्ड छिड़ रहा था एक तरह से। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जो यानी अली जिन्ना था, उसको एक सत्ता का लालच ले गया। इस वजह से हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ। वैसे होता नहीं कि जैसे कि वहां पे भाई यानी जब चुनाव लड़ा जाता था, तो यानी यामुल्ड जो चुनाव होंगे 1932 के अनुसार, तो उसमें एक भूल हुई थी कि भाई प्रथम निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया था। अगर उस मांग को स्वीकार नहीं किया जाता तो आज भारत पाकिस्तान अलग नहीं होता। क्योंकि भाई जब चुनाव लड़ने का मौका मुसलमान को दिया गया, तो अली जिन्ना ने को भाई कई मतलब जीत हासिल नहीं कर पाया। तो उसके मन में ये विचार आया कि भाई ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं कि अपना मुल्क ही अलग बना लें, तब ही हम जीत सकते हैं, या निर्वाचित क्षेत्र बांट लें। जो कि भाई गांधी जी को भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भागना पड़ा, जो भीमराव अम्बेडकर को यानी वहां बुला लिया गया, कह दिया गया कि भाई तुम्हें निर्वाचित क्षेत्र देते हैं। क्षेत्र नहीं, यानी गांधी जी अपना अखंड भारत चाहते थे, बंटवारा नहीं चाहते थे। तो गांधी जी वहीं से भगया है, बोला कि भाई इरविनिया नहीं मानेगा, इरविनिया ऐसे करके, तो इरविन था उस समय। तो गांधी जी यहाँ आके जेल में डाल दिया, और वो जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर रहे थे और काफी दिन हालत खराब हो रही थी। तो यानी अम्बेडकर जी ने कहा भाई तो मतलब ये बुढ़ा मर गया ना तो बवाल पैदा हो जाएगा। अब उन्होंने कि भाई गए, तो उन्होंने जेल में मुलाकात हुई अम्बेडकर जी की गांधी जी से। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि मतलब तुम निर्वाचित क्षेत्र मत लो, यानी निर्वाचित सीट लो,
जो आज भी ऐसी सीट होती हैं, ये जनरल सीट होती है, ओबीसी सीट होती है, उसी को आधार मान करके होती है, ठीक है। तो उन्होंने निर्वाचित क्षेत्र नहीं, उन्होंने क्या किया था कि 75 के स्थान पर 175 150 ले लो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन निर्वाचित सीट लो, क्षेत्र नहीं। क्षेत्र लेने से कल को तुम कहोगे कि हम अपना अलग बनाएंगे भारत, तो वो कहेगा अपना अलग बनाएंगे। तो इसलिए भारत के टुकड़े हो जाएंगे, मैं अखंड भारत चाहता हूं। तो वहां उनका समझौता हुआ, मैं अभी आ रहा हूं वहां पे, ठीक है। मैं थोड़ा आगे चला गया था, ठीक है। मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबुल की कील होगा। तो अब यहाँ पे मैं बात अगली कहने वाला हूं कि अब यहाँ तक बात यानी 1928 में यानी नेहरू रिपोर्ट आती है। 1928 में यानी नेहरू नेहरू रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट में क्या फॉर्मूला था? 7 सदस्यीय फॉर्मूला था, ये 7 सदस्यीय फॉर्मूला था। अब इसी के उपलक्ष्य में क्या किया भाई, 1928 में ही यानी क्या भाई, जिन्ना फॉर्मूला प्रस्तुत हुआ। जिन्ना जिन्ना हाँ, जिस पूरा जिन्ना ही जिन्न था पूरी तरह से, इसने ही तो भारत पाकिस्तान की भाई ने ऐसी तैसी कर दी। आज भारत पाकिस्तान अलग नहीं होता, आज एक अखंड भारत होता हमारा, ठीक है। तो जिन्ना फॉर्मूला फॉर्मूला अब जिन्ना जो फॉर्मूला था, जिन्ना जो फॉर्मूला था मेरे भाई, अब जिन्ना फॉर्मूला में क्या था, यानी इन्होंने तो साथ दी, मानी कि हम कहाँ रहने वाले हैं 14 सदस्यीय फॉर्मूला पेश कर दिया कि भाई इसमें ऐसे सदस्य होने चाहिए। मान जाते कहीं कहीं बात उनकी, इनने भी नहीं मानी भाई, उनको भी कुछ कहीं न कहीं से बना देते, ठीक है, जिता देते चुनाव की, तो फिर ये मतलब वो नहीं होता, भारत पाकिस्तान अलग नहीं होता, लेकिन वो सीधे सिस्टम है या ऐसा ही है। तो अब यहाँ पे अगली बात आती है, बहुत इंपोर्टेंट ही की है, 28 में बहुत सारी घटना घटित होती हैं। तो चलिए मैं अब आगे लेके चलता हूँ कि देखो बारदौली सत्याग्रह होता है, 1928 की बात है। कब की बात है मेरे भाई? बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। अब बात आ जाती है 1928 की। अब देखिए 1928 की बात आ जाती है। अब 1928 की, अब बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, बारदौली जो सत्याग्रह था वो कब होता है? 1928 को होता है। कब होता है मेरे भाई? 1928 को होता है। और इसमें बल्लभ यानी कौन, किसने अस्तित्व किया? बारदौली की महिलाओं ने। इसमें ये हुआ था क्यों? कर बढ़ा दिया था, कर बढ़ा दिया था 30%, 30% कर बढ़ा दिया था मेरे भाई। यानी तो इस कर को घटा करके 6% रखा। और इसका नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई? यानी लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्होंने क्या किया था? इसका नेतृत्व किया। और बारदौली की जो महिला थी ना, महिलाओं ने इनको यानी सरदार की उपाधि थी, सरदार की क्या दी थी? वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार की उपाधि बारदौली की महिला ने दी थी। महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के खूब मजबूताई से भाग लिया था। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार की उपाधि किसको दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी थी, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब अगला बात आ जाता है 1929 की बात आ जाती है। तो लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, षड्यंत्र, लाहौर जो षड्यंत्र हुआ वो कब हुआ मेरे भाई? 1929 में हुआ। ये ध्यान रखना बात को, यहाँ से डेट पूछी जाएंगे यहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ कि कब हुआ मेरे भाई? 1929 में होता है, यानी लाहौर षड्यंत्र होता है इसमें, ठीक है। कांग्रेस का लाहौर जो अधिवेशन हुआ वो भी 1929 में हुआ, बहुत इंपोर्टेंट है। यानी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? एक 1929 में ही इसके समकालीन हुआ, बराबर में। अब बात आ जाती है आपकी, यानी अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी बात है, नमक सत्याग्रह। उन्होंने तो क्या किया भैया, नमक को भी हम बाहर ले जाएंगे, इतना बढ़ाएंगे। तो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया। 1900 कब की बात है भाई? 29 की ही बात है। यानी नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह भी 1929 में चलता है।
अब नमक कानून तोड़ा जाएगा वो 30 की बात है। कब की बात है मेरे भाई? सवर्णज्ञा अवज्ञा जो आंदोलन है वो कब की बात है? 30 की बात है। अगला जो आंदोलन होता है सविनय अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन कब होता है मेरे भाई? 1930 को होता है और ये गांधी जी करते हैं इनको, ठीक है। अब अगली बात आ जाती है आपके मेरे भाई शब्द दिया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है वो भी 1930 में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो भी होता है। तृतीय होता है आपका 31 में, ठीक है। अब वो उस समय इरविन वायसराय थे तो उन्होंने लफड़ा कर दिया था गांधी जी के साथ, ठीक है। आ जाइए अब, यानी अब किसकी बात करूंगा, यानी जी क्या कर रहा था भाई देखना पड़ेगा। सवर्णज्ञा अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब सवर्णज्ञा अवज्ञा आंदोलन के बाद में यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में होता है, द्वितीय भी 30 में होता है और 31 में क्या होता है आपका तृतीय होता है। तो मैं कह रहा हूं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1930 में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कब होता है? कहाँ होता है? 1930 में होता है। और तृतीय होता है आपका तीसरा जो होता है गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। 1931 में इनके ही समय क्या हुआ था भाई, किसी ऐसे देशभक्त को फांसी लगाई गई थी। चाहते तो बताया जाता है कि गांधी जी बचा देते थे, लेकिन चलो चीजें वो अलग थी, कुछ स्थिति रही होगी मेरे भाई, मेरे देशभक्त को जान की नौछावर करनी पड़ी। और कौन सा ऐसा देशभक्त था जिसे जान की नौछावर करनी पड़ी? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई, अगर आता है तो, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए भाई, एकदम खून उबाल ले जाता है जब देशभक्त की बात आ जाती है। ये रोंगटे हैं ना पूरे खड़े हो जाते हैं। जिसके अंदर देशभक्ति होती है और आपके भी अंदर है तो उसका नाम लेके यहाँ पे लिख के बताइए। अगर जरा भी अगर देशभक्ति नहीं होगी तो आप फोर्स में जाने की मत रखिए, बात को मत रखिए, एकदम जज्बा लीजिए अंदर से, बढ़िया, ठीक है, जोश में आइए। तो अब यहाँ पे समुदाय चुनाव या बोर्ड जो हुए 1932 में होते हैं। अगली बात कह रहा हूं मैं, यानी सामुदायिक। अब चलो ये मैं बात कल डिटेल से ही बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी तो मैं कह रहा हूँ कि जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सूट के साथ में, बने रहिए।